सबसे खतरनाक आतंकी, सबसे घातक अस्त्र। तालिबान के हाथों में महाविध्वंस के हथियार। तालिबान को लाखों अमेरिकी हथियारों का तोहफा। तालिबान के पास मेड इन अमेरिका हथियारों का जखीरा। पहली बार किसी आतंकी संगठन के पास एयरफोर्स। मैदान में बख्तरबंद वाहन, आसमान में युद्धक विमान। तालिबान के बेड़े में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। तालिबान के पास सबसे शक्तिशाली आतंकी फौज। आतंकियों के हाथों में रूसी नहीं, अमेरिकी हथियार। अफगान सेना के लाखों हथियार तालिबान को मिले। क्या परमाणु हथियार भी हासिल कर सकता है तालिबान? पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर तालिबान की नजर। आतंकियों को न्यूक्लियर हथियार मिले तो तबाही तय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। तालिबान के जखीरे में आज इतने अस्त्र शस्त्र हैं जो शायद दुनिया के कई छोटे देशों की फौज के पास भी नहीं होंगे। यह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। इतना ही नहीं, तालिबान के जखीरे में जो हथियार हैं उनमें से ज्यादातर मेड इन अमेरिका हैं। अमेरिका में तैयार इन आधुनिक हथियारों और सैन्य साजो सामान की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो शायद अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान में युद्धक विमान तक तालिबान के कब्जे में। सवाल यह है कि सुपर पावर के हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण आखिर तालिबान के जखीरे में पहुंचे कैसे, और अमेरिका ने ऐसा होने से रोका क्यों नहीं? 8,84,311 हथियार, 22,174 हमवीज, 634 M1117 बख्तरबंद वाहन, 64,363 मशीन गन, 3,58,530 असॉल्ट राइफल, 176 आर्टिलरी हथियार, 33 Mi-17 विमान, 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर। ये सिर्फ स्क्रीन पर लिखे कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये अफगानिस्तान में तबाही के जखीरे का जायजा है। ये संख्या उन हथियारों की है जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़कर जा रही है। अमेरिका की फौज ने ये हथियार अफगानिस्तान की सेना को दिए थे, लेकिन आशंका है कि इनमें बहुत से अस्त्र शस्त्र तालिबान के जखीरे में शामिल हो चुके हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में बने सबसे हाईटेक हथियारों का भंडार अब उस आतंकवादी ताकत के हाथों में पहुंच चुका है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में लड़ाके रूसी टैंक पर
रूस में बने हथियार लेकर घूमते थे और अब तालिबान के लड़ाके अमेरिका में बने हथियार लेकर मेड इन अमेरिका हमवीज पर सवार हैं। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी है। ये समय सीमा बिल्कुल करीब आ चुकी है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह अमेरिकी हथियारों के जखीरे को तालिबान ने हथिया लिया है, उसे देखकर दुनिया हैरान भी है और परेशान भी। ये फेलियर तो है प्लानिंग का। आपको पता है 31 अगस्त तक आपको जाना है, तो उससे पहले आप अपने सारे हथियार आपने क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर दिए, राइट? तो पहला प्लानिंग का फेलियर है। दूसरा, ये ऑल्सो इंडिकेट कर सकता है कि हो सकता है ये बहुत बड़ा अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर है, ताकि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा कि इतनी जल्दी काबुल गिर जाएगा और इतना बड़ा कयास हो जाएगा, और केवल तालिबान ही नहीं, बहुत सारे और एक्टर्स हैं ISIS जो कि इन हथियारों को कब्जा लेंगे। तब क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका का, और बहुत बड़ा प्लानिंग का फेलियर है कि भाई ओके, आपको पता है 31 अगस्त को जाना है, तो क्यों नहीं आपने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण करने के बाद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। तालिबान के आतंकियों के पास अब अमेरिका में बनी राइफल से लेकर मशीन गन और तोप भी है, जिसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सकते हैं। और उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। इसमें 2 तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे हैं। एक अमेरिका में बनी SUV के ऊपर बैठा, जबकि दूसरा यूनिफॉर्म पहनकर नीचे खड़ा है। उसके हाथों में मेड इन अमेरिका हाईटेक राइफल है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां तालिबानी लड़ाका वर्दी पहने नजर आ रहा है, आंखों पर गॉगल्स और हाथों में राइफल। अगर इन उपकरणों को अमेरिका की तरफ से तालिबान को तोहफा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब तीसरी तस्वीर देखिए, इसमें एक हेलीकॉप्टर के पास तालिबानी आतंकी खड़ा है। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये तस्वीरें भी इस बात का प्रमाण हैं कि अमेरिकी की गलत अफगान नीति की वजह से कैसे तालिबान को इतने हथियार मिल गए हैं, जितने कई देशों की फौज के पास नहीं होंगे। यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों की कतार खड़ी है और उनके सामने एक तालिबानी लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा है। अगली तस्वीर में भी हथियार बंद तालिबानी लड़ाके अमेरिका में तैयार सैन्य वाहनों के आगे बड़ी अकड़ के साथ खड़े दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान को अमेरिका में तैयार जो हथियार मिले, उनमें 155 एबेक्स प्रो माइन प्रूफ वाहन, 169 M113 बख्तरबंद सैन्य वाहन और 42,000 ट्रक और पिकअप शामिल हैं। इनके अलावा अमेरिका में बने 64,363 मशीन गन, 8,000 ट्रक, 1,62,403 रेडियो और 16,035 नाइट विजन डिवाइस भी तालिबान के हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, अफगान सेना ने तालिबान को 3,58,530 असॉल्ट राइफल, 1,26,295 पिस्तौल और 176 आर्टिलरी हथियार भी मिल गए हैं। 2003 के बाद अफगानिस्तान की सेना को मजबूत बनाने के लिए इन हथियारों की खरीद की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सेना को आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाने पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अफगान सेना तालिबान के सामने 1 महीना भी नहीं टिक पाई और अब सैन्य साजो सामान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 हफ्ते पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उसके पास राइफल और रॉकेट जैसे हथियार थे, लेकिन अब तालिबान के पास फाइटर प्लेन है, चॉपर है। दरअसल तालिबान ने उन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया जिन्हें अमेरिका ने अफगान सेना को दिया था। इनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर टुकानो एयरक्राफ्ट तक शामिल है। इस वक्त तालिबान ऐसा इकलौता आतंकी संगठन है जिसके पास अपनी एयरफोर्स है। यह बात अलग है कि तालिबान के पास कोई ऐसा पायलट नहीं है
जो फाइटर प्लेन को उड़ाना जानता। 2 महीने पहले तक किसी और ने तो क्या, खुद तालिबान के कमांडरों ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि उनके पास दुनिया के कुछ बेहतरीन मिलिट्री विमान और हेलीकॉप्टर होंगे। लेकिन आज तालिबान के फौजी बेड़े में ऐसे सैन्य एयरक्राफ्ट हैं जो दुनिया के कई छोटे देशों की वायुसेना के पास नहीं होंगे। अमेरिका में तैयार वायुसेना के विमानों की मदद से तालिबान पहला ऐसा आतंकी संगठन बन गया जिसके पास अपनी वायुसेना भी है। ये बात अलग है कि तालिबान के पास मेड इन अमेरिका विमानों को उड़ाने के लिए ट्रेंड एयरफोर्स पायलट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सेना को 33 Mi-17 विमान और UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को 43 MD-530 हेलीकॉप्टर, 4 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 23 सुपर टुकानो विमान भी मुहैया करवाए थे। इसके अलावा अफगानिस्तानी सेना के पास 28 सेस्ना 208 एयरक्राफ्ट और 10 AC सेस्ना 208 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी थे। आशंका है कि ये सब अब तालिबान के कब्जे में है। दरअसल जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की विदाई का प्लान तय हो गया तो अमेरिका ने बहुत से मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफगान सेना को सौंपने का फैसला किया। इस साल अप्रैल और जून के बीच अमेरिका ने ये विमान और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सेना को दिए, लेकिन उसके बाद 1.5 महीने के अंदर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया और अफगान वायुसेना के ये एयरक्राफ्ट तालिबान को मिल गए। एयरफोर्स के लिए शायद तालिबान ये कर सकता है, कुछ बेच दे उठा करके किसी और को, या फिर एक जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है वो ये है कि तालिबान से ISIS वाले कब्जा कर ले। भाई देखिए, तालिबान और ISIS की लड़ाई आपस में, या कोई और टेरर ग्रुप ले ले और वो उस हवाई जहाज को उड़ाए एज अ सुसाइड अटैक। अफगानिस्तान में अमेरिका जो फौजी साजो सामान छूट गया है उसमें करीब 6 लाख हथियार हैं। इसके अलावा 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन हैं और 208 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं। तालिबान भले ही दुनिया से कूटनीतिक मान्यता की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर एक आतंकवादी संगठन ही है। ये कल्पना करके भी डर लगता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सैन्य एयरक्राफ्ट आतंकवादियों के हाथ लग गए तो क्या होगा, कितनी तबाही मचेगी। किसी भी आतंकी संगठन को वॉरलाइक इक्विपमेंट का जखीरा मिलना निश्चय ही चिंता का विषय है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इराक और सीरिया में क्या हुआ। आईसिस के हाथ जब हथियारों का जखीरा लगा और उसके बाद आईसिस ने क्या किया, किस प्रकार उसका इस्तेमाल किया और पूरे इराक और सीरिया पर कब्जा करके एक इस्लामिक स्टेट की घोषणा कर दी थी। ऐसा ही इस्तेमाल या ऐसा ही दुष्इस्तेमाल तालिबान भी कर सकता है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट छोड़कर आई है, जिसमें C-208, C-182, C-130, T-182, G-222 और AN-32 परिवहन विमान शामिल हैं। इनके अलावा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में 20 हल्के हमलावर विमान A-29 छोड़कर जा रही है। इसके साथ ही 18 इंटेलिजेंस सर्विसेज विमान भी अमेरिकी सेना ने छोड़ दिए हैं। 110 सैन्य हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपने साथ नहीं ले जा सकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.